नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज जो पर्सनालिटीज़ हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स के हॉट और ग्लैमरस कपल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शशि और सुनंदा थरूर की। शशि जी, ये बताइए, शादी के 2 साल 2.5 साल हो गए, बहुत बदलाव आ गए। नेचुरली जब एक आंधी आई हुई है हमारे जीवन में तो नेचुरली सब कुछ तो बदल ही जाएगा। क्यों आंधी, क्यों आपने कहा? आपको पता है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये कहा। नहीं, लेकिन पूछने वाली थी कि भाई आंधी कहाँ से? she has swept me up. Yeah? You still look besotted. जी, absolutely. हाँ? हिंदी में कैसे कहते हैं besotted? हिंदी में लोग बिसॉर्टेड होते नहीं हैं। बेशुमार प्यार। बेशुमार प्यार। बस यही है जी। हाँ। आई थिंक एक औरत में भी कुछ होना चाहिए, लाइक यू नो, जिससे एक मर्द कहे हाँ यार ये वर्थ इट है। प्यार करने काबिल औरत भी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए शशि, मंत्री तो आप हैं, पर घर का मंत्री कौन है? घर में किसकी चलती है? होम मिनिस्टर तो यहीं बैठी मेरे पास। बिल्कुल शशि की। ये मैं 100% कह सकती हूँ, 100%। मेरे को मेमो मिलते हैं रियली। पहले साल तो बिल्कुल ही हालत ख़राब थी, अब थोड़ा बेटर हो रहा है शादी के बाद। पहले साल तो इनके सेक्रेटरी आके मुझे मेमो दे जाते थे कि इस इवेंट पे जाना है, उस इवेंट पे जाना है। घर में तो मेरी बिल्कुल नहीं चलती थी, अब थोड़ी चलने लगी। क्या आप अभी भी सुनंदा से वैसे ही, जैसे यूएन में आप बैठ करके चिट्स पास करते होंगे, वैसे ही थ्रू सेक्रेटरीज बीबीएम SMS? और हाँ, मैं तो वैसे फ़ोन ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे दिन में बहुत मीटिंग्स में हूँ या फंक्शंस में हूँ, लेकिन मैं स्टेज पे बैठ के भी मैसेज भेज सकता हूँ, तो ये करता हूँ मैं सुनंदा के साथ। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, आईपीएल की कंट्रोवर्सी हुई, आपने इस्तीफा दिया और आपने डट के फिर उसके बाद सुनंदा से शादी की। हाँ, क्योंकि वैसे भी इस कंट्रोवर्सीज विवाद में वैसे कुछ नहीं था, ये तो मीडिया के ये है। मेरा विश्वास यह है कि जो कुछ आप सोचें आप करें। अगर आप सच्चाई जानती हैं और आप जो कुछ करना चाहते हैं आप आत्मविश्वास से करते हैं, तो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द एंड डजंट मैटर। हाँ, हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हाँ हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छे सोचें, हम तो राजनीति में हैं तो हमको वोट्स भी चाहिए लोगों का, लेकिन अंत में योर अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी फर्स्ट टू योरसेल्फ। सुनंदा, उस वक्त इतना सडनली ये एक्सपोजर हुआ और ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल उभर के आई, तो आप क्या डर गई थी? नहीं, मैं डर तो नहीं गई थी, बट 100% ये मुझे पक्का यकीन था कि मैं इंडिया नहीं आऊँगी। शादी का तो बिल्कुल ये नहीं था, पर उस वक्त मेरी मदर की डेथ हो गई एंड फिर शशि वॉज वेरी काइंड दोज डेज। तो फिर मैंने कहा जब बंदा इतना अच्छा है तो शादी कर ही लेते हैं, यू नो, एक चांस दे ही देते हैं। उस वक्त उस कंट्रोवर्सी के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा, तो उस वक्त आपको बुरा तो लगा होगा, क्या हो रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल। इन्होंने अपनी स्टेट के लिए किया, इन्होंने तो अच्छा ही सोचा कि टूरिज्म बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग जाएंगे, कुछ नहीं तो एक डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। तो आई वॉज ऑन द कंट्री नॉट इवन इन्वॉल्व। बाय द वे, मुझे ये इस बात का बहुत बुरा लगता है जब लोग आते हैं मुझे कहते हैं अरे आपकी वजह से आपके हस्बैंड ने रिजाइन कर लिया। फिर घर में आके इनको बड़ी पिटती है मेरे से कि यार मेरे को आपने एम ही बदनाम कर दिया। मैं इतनी मेरी मम्मी एग्जैक्टली मेरे मम्मी डैडी मुझे महाराजा हरिश्चंद्र बोलते हैं घर में, और अब मैं इतनी बदनाम हो गई हूँ, यू नो, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा चराना यार, आई मीन व्हाट द हेल। लेकिन एक बात बताइए कि आप इंडिया से बाहर रहे, आए, लड़े, जीते, अपने दम पे जीते, उसके बाद एक जिसे बोलते हैं तूफान से गुजरे। तूफान या अग्नि परीक्षा शायद। वाह वाह, आपकी हिंदुस्तानी तो वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अग्नि परीक्षा के बाद देखिए थी। हाँ, ये तो सुनंदा का ही असर है। नहीं, देखिए मलयालम में भी अग्नि परीक्षा कहते हैं, संस्कृत का लफ्ज़ है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है मैं बहुत बहुत सीख लिया हूँ, बहुत समझ लिया हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं हमारी भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं ये सफ़र गुजरूंगा। When you look back, हाँ। आपको लगता है कि क्या कि आपके करियर में जैसे 3 साल पीछे चला गया? नहीं, देखिए बात यह है कि मैं तो नया था राजनीति में और इंडिया में, और शायद मुझे ये भी सीखना था कि एक स्टाइल जो मैं विदेश में देखा था और जो मैं इंस्टिंक्टिवली ऐसे ही बात करने लगे लोगों के साथ, कुछ नहीं छुपा के, वो ओपनली सब कुछ करके, कि ये हमारे देश में नहीं चलेंगे, तो कभी ना कभी तो सीखना चाहिए था मुझे। आपको पता है कि आईपीएल विवाद के पहले 6-7 और विवाद थे, सारे आर्टिफिशियल थे। ये सब इतना हुआ था कि आई रियली नीडेड अ ब्रेक। मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसे कंटिन्यू करेगा तो इससे भी वर्स कुछ हो सकता था। तो एक बार ज़रा साइड पे या बैक पे ज़रा चले गए, ठीक है, लेकिन मुझे एक और अच्छी चीज़ होगी राजनीतिक ज़िंदगी में
कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी जहाँ मुझे जाने का टाइम बहुत कम था, इस 2.5 साल में मैं तो बहुत प्रेजेंस वहाँ दिखा सका, बहुत प्रोग्राम्स वहाँ कर सके, बहुत लोगों को जानकारी कर सके, और बहुत सेंट्रल प्रोग्राम्स के असिस्टेंस में मेरी कंस्टिट्यूएंसी तक ले आ सके। तो इसलिए आप अगर राजनीतिक साइड पे देखें तो ये सेटबैक शायद इतनी बड़ी सेटबैक नहीं है। हाँ, शायद मैं एक दिन MOS रहने के अलावा कुछ और मिलते, वो भी कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है हमारा सिस्टम कैसे है, और मुझे ये खुशी है कि मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क ले आ सका। मैं तो बहुत चीज़ें कर सका दिल्ली से मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लिए। लेकिन आपको कभी लगता है कि सुनंदा बीइंग द वुमन, उसको चूंकि वो आपकी पत्नी है, तमाम चीज़ों को झेलना पड़ता है? सुनंदा को तो बहुत जैसे कि मोदी जी, अब नरेंद्र मोदी को इनके ऊपर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? मेरे खिलाफ बोलना चाहिए था, चाहता था, लेकिन सुनंदा के खिलाफ बोला। अब ये देखिए, सुनंदा एक देश खो के हमारे देश आए बहुत साल के बाद। वो तो इंडिया छोड़ के निकल गई थी 25 साल पहले। दूसरी बात है उनका बेटा जो पढ़ाई करा, उसको भी छोड़ के आना पड़ा। तीसरी बात यह उनका काम, उनका प्रोफेशनल करियर सब छोड़ के यहाँ आके मेरी पत्नी बन गई, तो वो भी नष्ट हुआ उसका। और उसके बाद ये भी हुआ कि एक जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रोफेशनल थी, यहाँ आके उसका आइडेंटिटी, उसका पहचान, उसका वजूद जो है वो भी मुझ में, हाँ। और हमारे प्यार करने लोग भी कहने लगे, हाँ श्रीमती थरूर ये करी वो करी। तो सुनंदा के लिए जितनी भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, इतना तो मुझे करना नहीं पड़ा। तो मैं कैसे बोल सकूं कि मुझे ज़्यादा सहना पड़ा? सुनंदा मुझसे बहुत ज़्यादा सहना। नहीं, लेकिन ये तो ठीक है, चलिए, ये प्यार के लिए उनकी चॉइस थी कि वो उन्होंने वो सब कुछ किया। लेकिन जब पब्लिक डोमेन में इस तरीके के कटाक्ष किए जाते हैं कि मिनिस्टर फॉर लव बना देना चाहिए, इसका जवाब मैंने दिया। वो तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि मिनिस्टर फॉर लव अफेयर्स बनाना चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ, बेटर टू बी ए मिनिस्टर फॉर लव देन चीफ मिनिस्टर ऑफ हेट। वो तो उसका जवाब उसको पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसे भी बोल सकता हूँ। सुनंदा, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? इंडियन पॉलिटिक्स की बात ही सिर्फ नहीं है। मैंने इंडिया, शशि सेड में काफ़ी साल के बाद आई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है देख के कि इंडियन जो हमारी नारी हैं वो रिग्रेस हो गई हैं। जो यही लोग हैं जो दुर्गा माँ को पूजते हैं, जो वैष्णो देवी जाते हैं और घर आके अपनी बीवियों को मारते हैं। हमारी सोसाइटी बहुत इमोरल हो गई है। अब देखिए, जो ये रेप केस हुआ, यहाँ एक औरत का बिल्कुल वजूद नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अगर थोड़े से प्रेजेंटेबल लुकिंग है तो यहाँ आप एक्ट्रेस हैं, या मॉडल हैं, या आप होम ब्रेकर हैं, आप होम मेकर नहीं हो सकते हैं। सुनंदा, आपका खुद का वजूद जब आप बाहर थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, आप एक ट्रू प्रोफेशनल थी, तो अपने वजूद को उस मुकाम पर खोने का डर आपको नहीं लगा कि मेरी अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी जो है? ऐसे उन दिनों आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो सोचने का मौका नहीं मिला। और हाँ, वजूद का अब मुझे बहुत लेकिन क्या आपको वो किक मिलता है जो एक एज अ प्रोफेशनल आपको मिलता था? नहीं, कि मैंने ये काम कंक्लूड किया, और वो जो एक प्रोफेशनल वुमन का होता है, क्या आपको वो मिलता है? वो खो गया है। जो ये किक होता है, जो एक बोर्ड रूम में जाने का और एक प्रेजेंटेशन देने का, और अपना सुना तो ये नए मूवमेंट जो आप शुरू करें उसके बारे में। नहीं, वो तो ठीक है। वो तो मैं, जो नारी का जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, वो वो तो बहुत मुझे खुशी देता है, किक नहीं देता है। यू नो व्हाट आई मीन? ये इस बात नहीं समझ पाते हैं मर्द, एंड स्पेशली इंडियन मैन। एंड ये मैं कैमरा पे बोलती हूँ कि मर्द, इंडियन मर्द ही रहेगा। उसके लिए हमेशा वो हमेशा ये सोचेंगे कि शादी के बाद आपका वजूद होना चाहिए एज अ मैरिड वुमन। प्री 1970 जो बॉर्न है, उनका आप बदल नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमने पहली बार कुक हायर किया है दिसंबर में, जस्ट गॉन दिसंबर। तो शशि ने कहा, कुक की क्या जरूरत, तुम तो इतना अच्छा खाना बना लेती हो। सो ये होता है। आई थिंक इट इज अ मेल मेंटालिटी दैट वी हैव। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। मैं कभी नहीं, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सुनंदा का पति हूँ। नहीं, मैंने थोड़ी कहा कि आप में से, बट आई सेड इट्स अ मेल थिंग जो जनरेशंस के बाद ही चेंज होगा। आप दोनों का प्यार और भी स्ट्रांग हुआ होगा उससे गुजरने के बाद, उस अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद। तो प्रपोज किसने किया? नहीं, तौबा करें, लड़कियां नहीं प्रपोज करती, उतनी ओल्ड फैशन हम अभी भी हैं। और सुनंदा अभी भी कहती कि मैं उसको ज्यादा रश किया। तो बहुत रश किया है। जब हमारा ये सब विवाद हुआ, सब पब्लिक हो गया, तो पॉलिटिकली भी मेरे लिए केरला में
ये अच्छा नहीं था कि मीडिया लिख रही थी कि रोज Girlfriend औरत और, गर्लफ्रेंड के बारे में। तो मैंने कहा कि देखो हम तो प्यार करते हैं आपस में, तो शादी क्यों नहीं करें, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड सुनना मुझे, वो एक हमारा 82 साल का मुख्यमंत्री था उस ज़माने में, दूसरे अपोजिशन पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, और जब उसने ऐसे ऐसे कहने लगे कैसे हो, आपका तस्वीर देखा अखबार में, तो मैंने सोचा कि ये सब मुझे ज़रा इंसल्टिंग लगा। मैंने कहा कि आप खुले आम से सब कुछ करना चाहिए, हम खुले दिल से प्यार किया, ओपनली शादी भी करें। तो इसलिए मैंने सुनंदा को ज़रा सा रश किया, वो चाहती थी कि कुछ महीने और इंतज़ार करें, कुछ महीने, लेकिन मैं ज़रा सा आपने प्रपोज कैसे किया ये पहले बताइए, बिकॉज वन वुड लाइक टू नो कि आपके प्रपोजल में कितना प्यार, उनका जन्मदिन पे कितनी मिठास कितनी थी। बहुत, मतलब उनके जन्मदिन तो कसौली गए, बहुत अच्छा जगह है, स्पेशली वो उसका जन्मदिन, बर्थडे हमारे हॉट महीने का टाइम है, जून 27 है, तो कसौली गए और वहाँ उनके जन्मदिन पे मैंने रिंग ऑफर करके कहा कि शादी हो जाए। शादी हो जाए। एंड यू एक्सेप्टेड इट? नहीं, और मैंने एक पोएम भी पढ़ा, मेरा नहीं, टैगोर साहब का। अरे वाह, यू एक्सेप्टेड द प्रपोजल इमीडिएटली, आपने एक्सेप्ट कर लिया? ये टिपिकल मर्द औरत का हमेशा ये रहेगा, ये हमारा प्रपोजल नहीं था, अब हम आपको प्रपोजल बताते हैं। ये तो फॉर्मल प्रपोजल था क्योंकि हमारी फैमिलीज वगैरह सब इन्वॉल्व थी, और तब इन्होंने पहले अकेले में हमें प्रपोज किया था, और यू नो आफ्टर ऑल दिस, तो हमने कहा था ठीक है, सोचेंगे, देखेंगे, फिर बोलेंगे। यू नो लड़कियां कितना नखरे करती हैं। ये लेखक हैं तो ऑब्वियसली आप समझ सकती हैं कि कितने रोमांस और कितने सिर्फ इन्हें फूल देना नहीं आता, पता नहीं क्यों, लेकिन लिखते बहुत खूबसूरत हैं, और इतने चार्मिंगली बोला, इतने प्यार से बोला। मैंने कहा चलिए ट्राई किया जाए, व्हाई नॉट। और उस दिन उन्होंने फॉर्मली, तब तक तो हमने डिसाइड कर लिया था, हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो शशि बहुत रोमांटिक है, या अब जो है वो थोड़ा सा भाग दौड़ में कम वक्त मिलता है रोमांस की, जो 2-3 बातें करने के लिए? एक्चुअली अनुराधा, हर एक इंसान का ना एक रोमांस का जो नज़रिया होता है ये हमेशा अलग होता है। जैसे माय फ्रेंड्स थिंक कि शशि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, आई ऑल्सो थिंक कि रोमांटिक है, लेकिन एक मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की पर्सन हूँ। मुझे ये फ्लावरी वर्ड्स वगैरह से, फ्लावर्स ही चाहिए, फूल चाहती है बहुत। मुझे मेरा रोमांस का आइडिया बहुत अलग होता है। मेरा रोमांस का आइडिया है कि अगर इंसान बीमार पड़े, उसके साथ बैठ के टीवी पे पिक्चर देखो या कुछ ना, एक टुगेदरनेस हो। इनके पास वक्त नहीं है, तो ये मेरे लिए वो रोमांस है कि स्पेंड टाइम टुगेदर। सो हाउ डू यू पीपल ग्रो टुगेदर? आप जो BBMs के थ्रू, जो एक शादी के साथ जो एक कंपैटिबिलिटी और ग्रोइंग टुगेदर होता है। नहीं, मंत्री होने के पहले हमने तो बहुत दुनिया देखा, हमने एक साथ जाके बहुत एक्सपीरियंसेस हमने एक साथ किए। हम कितने जगह नए जगह गए थे। फर्स्ट 6 months was absolutely glorious that way, क्योंकि हम लोग काफी, बट ये बहुत अब कैसे संभालते हैं, क्योंकि एक मंत्री होने के नाते और एक अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा ध्यान। और इस साल सही बात है कि but I'm glad he's busy. I'll tell you one thing very much honestly, I'm one of the few wives जो मुझे बहुत खुशी होती है जब ये कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं इनको ज़्यादा पुश करती हूँ, मुझे लगता है कभी कभी मैं चाहती हूँ कुछ हो, एक्शन ऑन ग्राउंड, यू नो व्हाट आई मीन, कि कुछ करें बच्चों के लिए, कुछ हो। सो दैट वे आई डोंट माइंड हिम बीइंग बिजी एट ऑल। आपको एज अ पॉलिटिशियन शशि से क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपको क्या बहुत ज्यादा यार, बहुत बेचारे तंग आ गए मेरे से। आई थिंक ही वांट्स टू लीव मी बिकॉज ऑफ दैट। सुनंदा बहुत डिमांडिंग है वैसे, क्योंकि अगर मैं एक दिन कहीं बुक रिलीज करने गया, किसी ने बुलाया कि मेरा बुक रिलीज करो, वो कहती है आपकी कंस्टिट्यूएंसी के गरीबों के लिए काम क्यों करने के अलावा बुक रिलीज क्यों करती हो। बहुत डिमांडिंग है, लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि वो मुझे कभी भूलना नहीं देती है कि हम क्यों हैं राजनीति में, किस तरह के फर्क हम हमारे देश के लोगों की जिंदगी में ले आना चाहते हैं। लेकिन आप कर पाए कुछ? आज आपको देखिए, मुझे एक्चुअली बहुत सैटिस्फैक्शन होता है शशि कि मैं कभी नहीं कह सकता कि पूर्ण सैटिस्फैक्शन हो गया है कि मैं 100% खुश हुए, ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारी राजनीति में कभी बहुत फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं। लेकिन मुझे 2-3 उदाहरण मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लिए मैंने बहुत कर सका। अच्छा शशि, ये बताइए कि आपके कोलीग थे, आपके साथ MOS थे, पल्लम राजू, आज आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं,
और मुझसे जवान भी पहली बार मेरी जिंदगी में कि मैं किसी से के नीचे काम कर रहा हूँ जो मुझसे बहुत बहुत कम 5-6 साल कम हाँ, एज में कम है, तो क्या एडजस्टमेंट लेकिन में वो प्रॉब्लम दोस्त है, होती है? वो दोस्त है और दोस्ती तो अभी भी बदली नहीं। वो उनके साथ काम करना बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कभी नहीं दिखाता है कि मैं बॉस हूँ, वो सिस्टम नहीं है हमारे इधर, और हमारी राजनीति में भी ऐसे है। पॉलिटिक्स में शशि थरूर की दिली इच्छा क्या है? ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहेंगे, बट शशि थरूर खुद क्या बनना चाहे? देखिए, मैं खुश हूँ कि हमारे देश में इतना अच्छा विदेश मंत्री है। ऐसा भी विदेश मंत्री होना चाहिए जिसका अच्छा रूट्स है, मतलब विदेश कार्य के बारे में जो इतनी अच्छी हिंदी में बोल सकता है। सलमान मुझसे तो नहीं होगा, मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा क्वालिटी का आदमी मिला हमें। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी मैं करने के लिए तैयार हूँ। राहुल गांधी का जो जयपुर में भाषण हुआ और उन्होंने सिस्टमैटिक चेंज की बात करी, आप 2014 के इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? मैं सोचता हूँ कि जिस तरह के काम हमने किए 9 साल से, अगले साल अगर इलेक्शन हुआ तो 10 साल का रिकॉर्ड है हम दिखाने के लिए। हम हिम्मत से कह सकते हैं कि देश के हालात इस 10 साल में बेहतर हुआ है। और ये भी है कि अगर आप एनडीए सरकार के 6 साल देखें और हमारे 9 साल देखें, कोई शक नहीं है ग्रोथ का जो होता है, विकास हमारे देश में जो हुआ है यूपीए के रूल में ज़्यादा हुआ है। इलेक्शन में अगर लड़ने के लिए मुझे मौका दिया, टिकट दिया वापस, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा मेरे वोटर्स को कि आप देखिए 5 साल में कैसे काम किए हैं हम। जो भी आपको नहीं पसंद है, अभी भी सोचिए कि वो लोग क्या इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसका क्या प्रूफ, क्या सबूत है। और अगली बात यह है कि अब तो हमारे एक नए लीडरशिप आ रहे हैं, राहुल जी है, उनका बहुत जवान एमपी। आपको पता है कि कैबिनेट रिशफल में 3-4 जवान एमपीज़ को अच्छी जिम्मेदारी भी दे दी है। मुझे लग रहा है कि अभी एक न्यू जनरेशन, जैसे कैनेडी ने कहा था 50 साल पहले, द टॉर्च इज़ बीइंग पास्ड टू अ न्यू जनरेशन। ये जो टॉर्च है अभी नए जनरेशन के हाथ में जा रहा है। और मेरे ख्याल में अगर हमारे युवकों को देखें और दूसरी पार्टीज के युवकों को देखें, कोई शक नहीं है कि हमारे पार्टी में है कल के नेता। अच्छा, ये बताइए शशि की ट्विटर पे वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिशियंस थे या जो कि ट्विटर पे, और आपकी माशाल्लाह बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फॉलोइंग है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स से बहुत ज्यादा है। था आप सही मायने में अपनी बात पहुंचा पाते हैं या ट्विटर भी उसी तरीके का हो गया है कि बस भड़ास निकाली और ख़त्म हो गया? कभी कभी हमारे संदेश ट्विटर पे अच्छी तरह जा सकता है। और ये भी है कि मीडिया के लोग भी ट्विटर पढ़ते हैं और ट्विटर से उनको उनका ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाता है। वैसे आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जो कंट्रोवर्सी, जो विवाद हुआ, वो तो ट्विटर पे हुआ था। उसने एक भाषण दिया, मैंने जवाब ट्विटर पे दिया। हम ये भी कहेंगे कि ट्विटर आकाशवाणी के जैसे एक मीडियम है और इंटरैक्टिव है। लेकिन आपको लगता है कि ट्विटर के कारण जो आप और पब्लिक डोमेन में आ गए और देयरफॉर और ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं? नहीं, ट्विटर आई एम टोटली अगेंस्ट इट। एक मीडियम के तौर पे ये ठीक है, और मैंने देखा है कि इतनी नेगेटिविटी भी होती है ट्विटर में, कितनी गंदी गंदी बातें भी लोग कहते हैं, और वो इसलिए कह पाते हैं कि आप उनको देख नहीं पाते हो। अब जैसे शशि है, वो बड़े सेंसिटिव हैं, वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। जो लोग ट्विटर पे अपना टाइम वेस्ट, मुझे लगता है मेरे हस्बैंड बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा। आई थिंक इन एटलीस्ट हाफ ही शुड कट इट डाउन टू हाफ। मैं एक बार इनको कह रही थी कि इनकी लाइफ में मैं आई थिंक 4th पे हूँ। फर्स्ट ट्विटर, सेकंड क्रिकेट, थर्ड पता नहीं क्या, आई थिंक कुछ 4-5 हैं, बट ट्विटर डेफिनेटली आई थिंक इज़ माई सौतन 100%, 100%। क्योंकि मैं बात कर रही होती हूँ और वो ट्वीट कर रहे होते हैं और फिर बाद में कहते हैं अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं। मैं कहा क्या मतलब मैंने बताया नहीं, मैंने कल ही तो बताया। आप ट्विटर पे होंगे ना, आई एम श्योर, क्योंकि जब आप ट्विटर पे होते हैं आप तो सुनते ही नहीं है कुछ। हर एक चीज़ हमारी लाइफ में तो ट्विटर, अभी ललित मोदी ट्विटर, आपका कैटल क्लास ट्विटर, वो नरेंद्र मोदी ट्विटर, हमारी लाइफ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ट्विटर के कारण। और शशि जी फिर भी आप ट्विटर छोड़ते नहीं। अरे आप मानेंगे नहीं, इनको अगर बोला जाए कि बीवी को छोड़ो ट्विटर को, ये तो बीवी को छोड़ देंगे। कभी नहीं। लेकिन ऐसे कहने, देखिए मैं पब्लिक में कह रही हूँ कि आपको गाना है ना, ये तो पब्लिक के है, ये सब जानती है, सब जानते हैं कि आपको ट्विटर कितना अच्छा लगता है। लेकिन ट्विटर का ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग पढ़ें तो आपको बड़ा फॉलोइंग चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 3-4 फॉलोअर है तो जो भी सीरियस बातें आप कहें कोई सुनेगा नहीं। तो अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो आप इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। तो कभी कभी मैं तो सही बात मानूंगा कि सिर्फ एक कारण है जिसके लिए मैं तो सारे राजनीतियों के नंबर 1 हूँ मैं ट्विटर फॉलोअर्स में,
कि इतना विवाद हुआ, तो विवाद की वजह से लोग आए कि ये कौन है, ये समझने के और लिए क्या हो एटलीस्ट रहा है। आपकी विवाद के बाद वो अच्छी Following बढ़ गई। फॉलोइंग बढ़ गई और तो जिसके आपने ये कारण विवाद ट्विटर की वजह से किया था? मुझे तो पता ही नहीं था, पहले बता देते हैं। मैंने सुना है कि आप दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। हाय, तो अब मेरा नहीं सुना होगा। मेरे को लिरिक्स तो सारे आते हैं। पता है, ये Lyrics मुझे मेरे पता है, सारे सारे आते हैं। लिरिक्स पता है। अब भगवान करते अगर मुझे बस एक आवाज़ नहीं दी उन्होंने, नहीं तो मैं मेरी मामा बहुत हंसाती थी क्योंकि मुझे नाचना बहुत अच्छा लगता है। आई डू द कथक एंड ऑल दैट। तो मामा कहती थी थैंक गॉड भगवान ने तुम्हें ज़्यादा अच्छी आवाज़ दी, तुम तो नाचती गाती रहती। तो नाचती मैं हूँ, गाते हैं। गाता तो वैसे हूँ घर के अंदर। नहीं टेलीविजन लेकिन थोड़ा सा एक दो लाइन तो चल, कोई तो फेवरेट गाना होगा। बहुत फेवरेट गाना। ये शाम अच्छा, वैसे इंग्लिश गा रहे हैं। मदहोश किए जाए मुझे दो कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। एंड सुनंदा, आप I promise you, अगर मैं गाती ना गाइए तो मैं तो सिर्फ नहीं, गाना लेकिन गा रही होती आपके लिए। कोई नहीं, lyrics really मेरे को गाना रियली आता नहीं है। अदरवाइज मैं हाँ, मैं प्रसून की एक जो मेरी नारी का ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। प्रसून जोशी ने लिखा है, नारी, हाँ। नारी का तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ नारी हूँ मैं, ना लाचारी हूँ मैं, न मजबूरी हूँ मैं, खुद अपनी जिम्मेदारी हूँ मैं। हाँ नारी हूँ मैं, एक नए कल की तैयारी हूँ मैं। हाँ नारी हूँ मैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये सुनंदा का पार्टिंग, ये हमारा एंथम है जो our dear friend Prashant has written for us. तो ये थे सुनंदा और शशि थरूर आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।